हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर आदित्य कुमार और आज हम एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें से 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन हमें इसके इंट्रो पार्ट में बता चुके हैं। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है चेक वेदर नंबर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर ए नेचुरल नंबर n। नेचुरल नंबर n का मतलब कोई सा n ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा कि उसका जब इसका मतलब पावर जब ब्रेक होगा तो एंड विथ 0, तो वो जो नंबर होगा लास्ट मतलब 0 होगा। कोई भी नंबर आएगा तो एंड विथ 0 मतलब कि क्या 0 होगा लास्ट में, है ना। तो n का कोई सा नेचुरल नंबर है, n ऐसा कोई नंबर रखेंगे तो हम चेक करते हैं। हमने बताया उसमें भी उस पार्ट में भी बताए थे कि अगर लास्ट में 0 हो, एक 0 चाहिए, है ना, फॉर 1 0, है ना, 1 0, तो 2 into 5 एक पेयर होना चाहिए, वन पेयर ऑफ 1 2 इंटू, है ना, फॉर 1 0 इन इंड, है ना। लास्ट में 0 चाहिए तो अगर 2 0 चाहिए तो 2 into 5 इसका भी 2 पेयर होगा, है ना, फॉर 0 0 इन नंबर, है ना। नंबर में उस नंबर में मतलब कि अगर 0 0 चाहिए, ये 2 0 चाहिए तो हमारा क्या 2 पेयर होना चाहिए, 2 पेयर इस तरह से, और ये 1 पेयर इस तरह से। अगर 1 0 लास्ट में नंबर होगा तो उसके लिए 2 into 5 का पावर होना चाहिए। अगर 2 0 हो तो 2 into 5 का जो डबल पेयर होना चाहिए, इस तरह से। तो इसमें से देखते हैं कि अगर 6n है तो अगर 6 को हम ब्रेक करते हैं, 6 क्या 2 into 3, है ना, 2 6 मतलब कि 2 into 3 पे पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको अगर हम n के पावर क्या इस तरह लिखें तो 2 पे पावर n और 3 पे पावर n, तो ये हमारा 2 into 5 इस पावर में इसके फॉर्म में नहीं आ रहा है ना, इसका पेयर नहीं बना है 2 into 5 का पेयर। तो लिख सकते हैं देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर पेयर ऑफ 2 into 5, है ना। 2 into 5 इसका पेयर का मतलब कि 2 into 5 का पेयर हमारा नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन में, ये इस को सॉल्व करने पर 6n को। तो इसलिए हम लिख सकते देयर इज नो पॉसिबिलिटीज फॉर पेयर ऑफ 2 into 5, सो नो एनी नेचुरल नंबर। n मतलब कोई सा n नेचुरल नंबर नहीं है जो कि एंड विथ जीरो, है ना, एंड विथ जीरो। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा n कि एंड विथ जीरो, मतलब कि जीरो में लास्ट में जीरो होगा। एंड विथ जीरो मतलब क्या लास्ट में जीरो होगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको उतार लें और हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 है ना सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब वाई 7 into 11 into 13 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब ये जो नंबर दे रखा है ये और ये कंपोजिट नंबर्स है और एक्सप्लेन वाई, हमको ये बताना है क्यों। तो पहले कंपोजिट नंबर्स के बारे में जानते हैं। कंपोजिट नंबर, है ना, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो सब पॉजिटिव नंबर, है ना, वो सब पॉजिटिव नंबर्स, वो सब पॉजिटिव नंबर्स जो एक से बड़ा है तथा डिविजिबल बाई 1 itself and any other number। वो सब नंबर जो कि एक से बड़ा होगा
डिविजिबल होगा एक से और खुद से इटसेल्फ मतलब स्वयं अपने आप ही अपने नंबर से और किसी और नंबर से, है ना, तीसरा किसी और नंबर से भी डिविजिबल होगा, वह कंपोजिट नंबर होगा। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं 2, तो ये क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि एक और अपने से डिवाइड हो रहा है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर है। इस तरह नंबर प्राइम नंबर से कहलाता है। और ये 3 ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है ना। लेकिन अगर 4 ले लें, ये नंबर 4, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और खुद 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह का नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। तो हमको ये बताना है, इसमें से ये बताना है, जैसे कंपोजिट नंबर ये है तो कैसे है, तो मतलब कि ये सब नंबर अगर कंपोजिट है तो ये एक से ये और अपने आप नंबर से डिवाइड होगा और किसी और नंबर से भी मतलब ये सब डिवाइड होगा तीसरा नंबर से। तो ये चीज हमको दिखाना पड़ेगा। तो जैसे कि अगर इसको सॉल्व करते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बोर्ड मास हमने पढ़ा है, पहले मल्टीपल है ना, बोर्ड मास क्या BMAS है ना, डिवीजन फिर मल्टीपल, पहले डिवीजन का काम होता है, फिर मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, इस तरह से। तो इसमें से मेरा क्या दो ही चीज है, मल्टीप्लाई है और एडिशन है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इसको करेंगे, तो 7 इंटू 77 और 7 इंटू 11 77 इंटू 13 और 30। अच्छा, अगर हम 30 इस तरह से दोनों से कॉमन ले, क्या 37 77, इधर से क्या 1 बच जाएगा, मतलब ये नंबर क्या 13 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए ये हमारा नंबर कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है? 1 से डिविजिबल होगा इटसेल्फ और किसी और नंबर से। तो ये 1 से तो डिवाइड होगा ही और खुद इसी नंबर से, और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा तीसरा नंबर जो है ना। फिर लिख सकते हैं अगेन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, जैसे कि 7 से 42 और 5, ये 5 को रहने देते हैं, 4 से 12 12 से 24, ये 24 हो जाएगा प्लस 5। अब यहाँ भी देखिए तो दोनों से इस टर्म से और इस टर्म से 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 42 इंटू 24 और प्लस 1 इस तरह बचेगा। ये नंबर भी किसी तीसरा नंबर मतलब कि 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर हम 5 से जाए तो डिवाइड कर देंगे, पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार ये देख रहे हैं कि ये भी नंबर मेरा किसी तीसरा नंबर से डिवाइड हो रहा है। हम लिख सकते हैं कंक्लूजन कि these numbers are divisible by 1 itself and any other number. So these are composite numbers. These are composite numbers, है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7, हालांकि क्वेश्चन बहुत बड़ा लंबा लिखा हुआ है ना। ये एलसीएम का क्वेश्चन है, हालांकि इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट को हम अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। बोला कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट्स ग्राउंड, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से, है ना। बोलता है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, 18 मिनट लेते हैं तो ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने में, वेयर एज रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम पर्पज, मतलब कि वही एक राउंड मतलब कंप्लीट करने में वह 12 मिनट लेता है। सोनिया कितना 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, और रवि 12 मिनट लेता है। बोला सपोज दे बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट्स, एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया हम लोग, मान लो ये पॉइंट रहा, दोनों वहीं से शुरू किया, और फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, एंड द सेम टाइम और सेम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही समय शुरू किया और वो लोग दोनों एक ही डायरेक्शन मतलब कि आगे बढ़ते हैं।
राउंड लगाने के लिए। तो आफ्टर हाउ मेनी टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में वो कितना समय के बाद ये लोग मिलेंगे। तो कोई ये समझना क्या कि इसमें करना क्या, हालांकि ये एलसीएम का क्वेश्चन है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं कि एलसीएम का। अगर जैसे कि सोनिया की बात करें तो वो एक राउंड लगाती है 18 मिनट में, तो दूसरा राउंड क्या 36 मिनट में लगेगा, तीसरा राउंड 54 मिनट में, और फोर्थ राउंड 72 मिनट। इस तरह से राउंड उसका पूरा होते जाएगा, है ना। हर बार 18 मिनट कंप्लीट होते जाएगा, तो है कि नहीं। पहला राउंड के लिए 18 मिनट, दूसरा राउंड के 36 मिनट, इस तरह से। और अगर ये रवि की बात करें तो अगर वो 12 मिनट लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में, है ना, इस राउंड को पहुंचने में कितना ले रहा है 12 मिनट। मतलब कि सोनिया कितना ले रही है, सोनिया पहला राउंड कंप्लीट कर 18 मिनट, 36 मिनट, फिर 54, 72, इस तरह से ले गए, है ना। इस तरह से इसका टाइम मतलब कि राउंड पूरा होगा, इस तरह से टाइम ले गए। और अगर वही रवि को अगर टाइम ये राउंड पूरा करना हो कितना, पहला राउंड 12 मिनट, सेकेंड राउंड 24 मिनट, और तीसरा राउंड 36 मिनट, और 48 फोर्थ राउंड के लिए, इस तरह से, है ना। तो यहाँ से देखा जाएगा सोनिया किस तरह से राउंड पूरा होते जा रहा है तब, है ना, और रवि का इस तरह से। तो बोला जा रहा है कि कब उन लोग एक आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, कितना समय के बाद, जिस समय शुरू किया था उसके बाद कितना समय के बाद वो एक मध्य मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे मिले। तो यहाँ से देखा जाए कि ये पॉइंट जो पॉइंट पे मिलेंगे वो दोनों सेम पॉइंट सेम टाइम होगा, और सेम टाइम क्या, ये 36 और इसका 33, ये कॉमन हो रहा है कि नहीं। मतलब कि 36 मिनट के बाद मिलेंगे। मतलब इसमें हमारा पता क्या चल रहा है कि ये एलसीएम इसमें होगा, जो पॉइंट हो रहा है उसका एलसीएम हमको दे रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दे रहा है, क्योंकि इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं इसका मल्टीपल। और जो फर्स्ट जो टाइम जिसमें मिल रहा है हम लोग, यह क्या एलसीएम, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना। तो इस तरह हमको ये पता करना है कि इसमें से इसका एलसीएम क्या होगा। तो ये इस तरह समझाना था, इसलिए तो हमको एलसीएम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। 18 के लिए क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6, और 6 3 जा 18। इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। 18 का अगर करेंगे तो 2 2 9 जा 18, और 3 3 जा 9, इस तरह से। उसी तरह 12 का करेंगे तो 12 का क्या हो जाएगा, 2 2 3 जा 12, 2 3 जा 6, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो चूंकि हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम फाइंड करने के पहले कॉमन फैक्टर क्या है, ये और ये और ये कॉमन फैक्टर है। तो 2 इंटू 3, और नॉन कॉमन फैक्टर ये 3 और यहाँ का 2, तो 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। मतलब ये हमारा टाइम होगा 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वे दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, है ना। जब सेम टाइम जिस समय शुरू किया था उसके बाद वो दूसरा बार कब 36 मिनट में एक समय पर मिलेंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।